हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का विषय सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य परियोजना कार्य आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तब मिल सके। तो पहला देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया है, अपने आसपास के कोई एक वृक्ष का अवलोकन कर निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना विचार दीजिए। पहला, वृक्षों के नाम। दूसरा, वृक्षों के प्रकार जिसके अंतर्गत यह आता है। तीसरा, वृक्षों की विशेषता। चौथा, वृक्षों का जीवन में उपयोगिता। पांचवा, वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो कोई सा भी एक वृक्ष के बारे में हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है नीम के वृक्ष का, अपने आसपास में नीम के वृक्ष का अवलोकन करने पर निम्न जानकारियाँ प्राप्त हुई। पहला, नीम का वृक्ष का नाम नीम। दूसरा, वृक्ष का प्रकार ये या वनों के प्रकार में ये वृक्ष में आता है। तीसरा, वृक्षों की विशेषता है, इसकी सभी अंग मनुष्य का काम आता है, इसकी लकड़ी मजबूत होता है, इसकी छाया देता है, इसका प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, ये उसकी विशेषता है। चौथा, जीवन में उपयोगिता। इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, खाने में, उसके फूलों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। दूसरा, मच्छर भगाने में, नीम की पत्तियों को जलाकर मच्छर भगाने का में प्रयोग में किया जाता है। तीसरा, दातुन के रूप में, नीम की टहनियों को तोड़कर ग्रामीण इलाकों में दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने में, इसकी पत्तियों को जलाकर मच्छर भगाने में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में, नीम की टहनियों शाखाओं का प्रयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में नीम की पत्ती और फल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। पांचवा है वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन। नीम के पेड़ की पत्ती और छाल कड़वा होने के कारण जानवर इसे बहुत कम खाते हैं। इसके बढ़ने तक पौधों को घेरा बनाकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें उससे तोड़ना नहीं चाहिए। एक पेड़ हो जाने के बाद नीम की पौधा का अंकुरण होता रहता है। यह पौधा बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य है, क्लास 7 का परियोजना कार्य है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट सम बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट इन यूर लोकेलिटी एंड राइट देयर नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपके क्षेत्र में जो पाए जाने वाले इंसेक्ट हैं और बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका नाम लिखना है। तो ये कुछ इंसेक्ट के नाम दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, कीड़े मकोड़े के नाम। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नाम लिख सकते हैं। इसमें चित्र बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप चित्र नहीं बनाना है, आप लोगों को केवल नाम लिखना है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये दिया गया है। उसी तरह से जो है इंसेक्ट का नाम हो गया। ये एनिमल्स का नाम देख लेते हैं, डॉग, कैट, पपी, माउस, टर्टल, रेबिट, टाइगर, लायन, रेंडियर, फॉक्स, स्क्वायरल, टोड, स्नेक, एलिगेटर, बियर, कैमल, डियर, एलिफेंट, फ्रॉग, हेयर, लिजर्ड, मोल, सीप, पिग, ऑक्स, हॉर्स। और इस तरह से और भी हैं ये, मेयर, घोड़ी, गॉट, बकरी, डक, बतख, काऊ, क्रेब, फिश, लॉबस्टर, आंट, कॉकरोच, लॉज एंड स्पाइडर। ये इंग्लिश में और हिंदी में इनका नाम लिखना है। ये जानवरों के नाम हो गए। और आप लोगों को लिखना है कुछ पक्षियों के नाम भी इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। पैरोट, तोता, स्वान, हंस, क्वेल, बटेर, आउल, उल्लू, मैना, डक, बदक, डो, कबूतर, क्रो, कौवा, पिजन, कबूतर, कुक्कू, कोयल, ईगल, चील, स्पैरो, गौरैया, किंगफिशर, राम चिरैया, बुलबुल, ब्लूबर्ड, ब्लूजे, नीलकंठ, वुडपेकर, कठफोड़वा,
पीकॉक, मोर, कॉक, मुर्गा, हैन, मुर्गी, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितली और फ्लाई मक्खी। इस तरह से इसके अलावा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को 20 में 20 नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका यदि PDF डालना लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।